नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन में आशा की किरण जगाता है आपका एक शेयर। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर कर देता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपनी शॉप का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अंकशास्त्र के माध्यम से अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कराना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर। मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिलाइए एस्ट्रो तक के माध्यम से। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वास्तु का सच में आज के विषय की। मित्रों, आज वास्तु के सच के इस स्पेशल एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं गणपति की ऐसी फोटो या मूर्ति रखने से आती है पैसों की तंगी, रहें सावधान। मित्रों, गणपति को वास्तु प्रधान भी कहा गया है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत में गणपति का स्मरण जरूर किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जितनी भी पूजाएं होती हैं उसके अंदर सुपारी पर मौली लपेट करके हम गणपति जरूर बनाते हैं। किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणपति के बगैर हो ही नहीं सकती है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फूल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यानी कि विघ्न समाप्त हो जाते हैं, संकट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति उत्थान करता है। लेकिन क्या आपने नोट किया है या आपने कभी शास्त्रों में पढ़ा है कि गणपति के कुछ ऐसे स्वरूप हैं जिनके फोटो या पिक्चर हमें अपने घर में नहीं रखने चाहिए और ना ही इनकी पूजा करनी चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे गणपति की पूजा ज़रूर की जाती है, लेकिन अमूमन मैंने जहाँ पर भी देखा है ऐसे गणपति की फ़ोटो या मूर्ति लगे हुए, वहाँ मैंने कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं। कौन से हैं वो गणपति? देखिए, गणपति को लंबोदर कहा गया है और गणपति के स्वरूप में ही उनका रहस्य छुपा है। गणपति को वक्रतुंड कहा गया है, यानी कि उनकी सूंड जो है वो मुड़ी हुई है, उनका पेट मोटा है। उन्हें गजकर्ण कहा गया है, उनके कान जो हैं वो बड़े बड़े हैं, है ना। तो लंबोदर नमस्तुभ्यम सततम मोदक प्रिय, है ना। उन्हें मूषक उनका वाहन है। गणपति के 12 अलग अलग स्वरूप हैं और उन्हें ही सूर्यकोटि समप्रभा भी कहा गया है। ऐसे में कुछ गणपति के ऐसे स्वरूप हैं जिनको कभी भी घरों में जगह नहीं देनी चाहिए या उन्हें किसी भी प्रकार से शुभ कामों में सम्मिलित नहीं किया जाता, अन्यथा पैसों की तंगी आ जाती है। देखिए, गणेश यानी कि गणों के ईश्वर, भगवान शंकर के जितने भी गण हैं उनके ईश्वर माने जाते हैं गणेश। जितनी भी जनता है तभी हम गणपति को गणनाथ जनार्दन कहते हैं। जितनी भी जनता है ना, उसके स्वामी हैं गणपति। तभी तो हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। गणतंत्र यानी कि हम सबका तंत्र, हमारा जो सिस्टम है उसकी शुरुआत हम गणतंत्र दिवस से मानते हैं। ऐसे में गणों के स्वामी गणपति को कुछ ऐसे स्वरूप हैं जिनके स्वरूपों का कभी भी इस्तेमाल शुभ काम या अपने घर में नहीं करना चाहिए। कौन कौन से हैं वो? देखिए, वो गणेश जिनकी सूंड जो हो वो रेट्रोगेटेड हो, उल्टी हो, ऐसे गणपति को कभी घर में जगह नहीं देनी चाहिए। दूसरे, ऐसे गणपति जो खड़े हुए हों उनको कभी घर में जगह नहीं देनी चाहिए। तीसरी बात, ऐसे गणपति जो श्यामल हों, काले रंग के हों, उनको कभी घर में जगह नहीं देनी चाहिए। ऐसे गणपति जो लेटे हुए हों, निद्रा में हों, ऐसे गणपति को कभी घर में जगह नहीं देनी चाहिए। चौथे गणपति, ऐसे गणपति मूलतः जो क्रोध में हो,
ऐसे गणपति को कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। ऐसे गणपति जो भक्षण कर रहे हो, लड्डू खा रहे हो, लड्डू सामने पड़े हो, ठीक है, लड्डू खा रहे हो, ऐसे गणपति को कभी भी घर में जगह नहीं देनी चाहिए। कारण क्या? देखिए, जो उल्टे गणेश होते हैं, जिसको हम तांत्रिक गणेश कहते हैं, जिनकी सूंड भी उल्टी, दांत भी उनका उल्टा टूटा हुआ होता है, उनकी सूंड भी उल्टी तरफ मुड़ी हुई होती है, उसे कहा जाता है तांत्रिक गणेश। उनका इस्तेमाल ऐसी जगह किया जाता है जहां हम तंत्र की काट कर रहे होते हैं, कि अगर षटकर्मों में से किसी को ऊपर भी कोई अभिचार का कर्म कर दिया गया हो, ऐसी जगह पे गणपति का प्रयोग होता है। दूसरी जगह, खड़े हुए गणेश को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अशुभ माने जाते हैं। वो वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पर रोज़ हम नई जगह स्टार्ट कर रहे हो कोई काम। उसका प्रयोग वो लोग करते हैं जो बंजारा टाइप्स होते हैं, जिनकी लाइफ नियमित रूप से नहीं चलती है, जो रोज़ रोज़गार ढूंढते हैं, मजदूर टाइप लोग। आज यहाँ काम करना है, कल वहाँ काम करना है, लग के एक जगह पे काम नहीं करना। तीसरी बात, श्यामल गणेश, वो गणेश जो कालाधीन हो, वो गणेश जो काले रंग के हो, उनका कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता, अन्यथा आपका धंधा डूब जाता है। अब सोए हुए गणेश या लड्डू खाते हुए गणेश को कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, गणपति के सूंड में लड्डू जरूर हो, लेकिन गणपति लड्डू खा रहे हो, ऐसे गणेश कमी और आर्थिक संकट का सीधा का सीधा रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और वो गणेश जो सो रहे हो, कई जगह पे देखा है आपने, सुंदर सुंदर तस्वीरें होती हैं, मूर्तियां होती हैं जिसमें गणपति सोए हुए हैं, ऐसे गणपति को कभी नहीं रखना चाहिए। कारण, क्योंकि गणपति आपकी किस्मत है। अगर गणेश ही सो गए तो सर्वत्र सो जाएगा। तो मित्रों, हमेशा गणपति की जो मूर्ति है वो 2.25 इंच से छोटी रखनी चाहिए घर में, और कोशिश करें कि गणपति सर्वदा पारे के बने हुए हों, पारद के बने हुए हों। कभी भी मेटल के, कांच से, लकड़ी के गणेश को घर में जगह नहीं देनी चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। कल आपसे वास्तु का सच में हम डिस्कस करेंगे एक नए विषय पर। और जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अगर वास्तु के माध्यम से आप अपने घर का, अपनी इंडस्ट्री का, अपने शॉप का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपने जन्म कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, प्रोफाइल मेरा सिलेक्ट कीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूंगा, और कॉल कीजिए मुझे डायरेक्टली एस्ट्रो तक के माध्यम से। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।